नमस्कार सभी दर्शकों को जो मेरे वीडियो को देखते हैं। और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो सब्सक्राइब करते हैं और शेयर भी कर देता है। इसलिए अभी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में ड्रंकर से अपुंग का एडिक्शन से, और अपुंग सिर्फ नहीं है, अलग प्रकार की चीज़ों से जो नशेपन हो जाता है, उस नशेपन को कैसे करके हम छुटकारा पाया जाए, इसके बारे में अभी आप लोगों का सामने में मैं बताना चाहती हूँ। और इसीलिए इस मैसेज को शुरू से लेकर ख़त्म होने तक आप लोग सुनिएगा, और अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली को और अपने दोस्तों को जो भी इस एडिक्शन, नाना प्रकार की चीज़ों से एडिक्शन होकर गुजर रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के साथ तक आप उसको वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा और शेयर करने के लिए भी कहेगा। और उसके बाद ऐसे कैसे करके नशेलेपन जो कैसे करके छुटकारा पाता है, और मैं अपने जीवन की कहानी को आप सभी के सामने में रखना चाहती हूँ। तो ये है कि मैं 2004 की बात है। मैं 3 चीज़ों से मैं एडिक्टेड थी। नंबर 1, एक नशेलेपन जो क्या था, मेरे दारू के नशेपन, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल एडिक्शन। एंड अनदर पॉइंट इज़ स्मोकिंग, धुआं लेना, बीड़ी पीना। एंड थर्ड पॉइंट जो क्या है बोलने से, चारकोल एडिक्शन। चारकोल से मैं बहुत एडिक्शन हो गई थी। चारकोल मीन्स क्या है बोलने से, कोयला। हम लोग आग जलाते समय में कोयला होता है हमारे चूल्हा पे। तो ऐसे तीनों चीज़ों से मैं एडिक्शन थी, when मैं नशापन थी। तो उस नशापन जो कैसे हमको कैसे उस नशेपन से मैं बाहर आया, कैसे मैं छुटकारा पाया, उसके रीज़न को मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और मैं 2004 में मैं चर्च गई। चर्च में मुझे मालूम नहीं था कि कीर्तन करने से या चर्च जाने से अपुंग नहीं पीता है या बीड़ी नहीं पीता है, या कुछ भी चीज़ों से जो नशापन है, नशीली चीज़ों से नहीं खाता पीता है बोलकर मुझे मालूम नहीं थी। लेकिन मैं बचपन से, जब मैं 1 ईयर्स या 1.5 ऐसे से मेरे पेरेंट्स ने मुझे दारू नशे में मुझे आदत करवाया। तो ऐसे से बचपन से चौथी समय से बचपन से ऐसे कर के मैं टीनेज तक मैं एडिक्शन में रहा। एडिक्शन में मैं जूझ रही थी। यानी कि 13 ईयर्स या 14 ईयर्स, यानी 12 ईयर्स, मुझे एग्जैक्टली कौन सा ईयर्स में था, कौन सा उम्र में थी, हम एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन टीन एज में थी। तो मैं कैसे छुटकारा पाया, ये तीनों चीज़ों से मैं कैसे छुटकारा पाया बोलने से, मैं भी एक पेगन वर्शिप करने वाली लड़की थी। सन एंड मून को, सूर्य चंद्र को हम लोग भी अपना भगवान मानता था और उसको पूजन करते थे और पूजा पाठ करते रहते थे हमारे परिवार जो। उसके बाद मेरे मन में आते रहा कि चर्च हमको जाके देखने दिले बोल करना। लेकिन मुझे चर्च में क्या होता है, यीशु कौन है, चर्च जानने से क्या होता है, क्रिश्चियन क्या होता है, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था और कोई मुझे बताने वाला भी नहीं था। लेकिन एक दिन मेरे मन में रोक नहीं पाया, मैं चर्च जाना शुरू हुआ। एक दोस्त ने मुझे लेके गया, चलो हमारे चर्च जाएगा कह करना। तो हमारे चर्च में जाएगा कहकर मुझे दोस्त, मेरे बचपन की दोस्त जो मुझे ले गई। तो फर्स्ट चर्च में मैं गई, संडे स्कूल में ज्वाइन किया। और नेक्स्ट सप्ताह नेक्स्ट
संडे को फिर से नेक्स्ट वीक का संडे को फिर से मैं चर्च में आए। एंड आफ्टर दैट 2 वीक ऑफ द संडे मेरे मन में कोई इंसान की आवाज़ जैसे बातें करना शुरू हुआ, क्रिश्चियन आदमी अपुन नहीं पीता है ऐसा करके। और कोई इंसान तो मुझे नहीं बताया और मुझे मालूम भी नहीं है कि वचन में अपुन नहीं पीना है कहकर लिखा है या नहीं लिखा है। मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था और मैं नया नया चर्च में जाने वाली थी। तो उसके बाद मेरे दिल में ऐसे एक इंसान की जैसा मुझे एक आवाज़ से देना शुरू हो गया कि चर्च जाने वाला, कीर्तन करने वाला अपुन नहीं पीना चाहिए करके। उसके बाद मैंने अपने आप शर्म होने लगा, क्योंकि मैं तो अपुन तो बहुत एक दारू तो मेरा दीवाना था। मैं कुछ भी चीज़ों को, खाने पीने चीज़ों को छोड़ सकता था, लेकिन अपुन को हम नहीं छोड़ेगा बोल के। मैं ड्रंकर मास्टर्स था हमारे गांव में, और यहाँ तक कि बड़े बड़े इंसानों से भी ज़्यादा मैं अपुन पीती थी, और या तो मर्द लोग से भी बराबर या मर्द लोग से भी ज़्यादा हम ऐसे अपुन पीता था। तो इसलिए हमारे गांव के लोग मुझे ड्रंकर मास्टर कहकर नाम पुकारते थे। तो इसीलिए मैं भी बोलती थी कि कोई मेरे गला में दाव को रख कर एंड हमको कोई वार्निंग देगा कि तो अपन को छोड़ दो नहीं तो गला काट दूंगा, ऐसे बोलने से भी मैं कभी अपन को नहीं छोड़ेगा कहकर मैंने चैलेंज करता था। और जो मुझे अपन नशीलेपन वाला, ड्रंकर वाला ऐसे बोलने से भी हम उल्टा मज़ा लगता था, अच्छा लगता था। हालेलुया। एंड उसके बाद उसको हम 2 संडे जाकर आसानी से छोड़ दिया। जबकि इस चीज़ों को हम कभी भी, हम मरते दम तक मैं इस अपुन को नहीं छोड़ेगा करके मैं बोलती थी, लेकिन उसको मैं आसानी से just after the 2 weeks of my Sunday going to the church, I can leave this अल्कोहल एडिक्शन को मैंने छोड़ सका है। उसके बाद मैंने स्मोकिंग पीता था, स्मोकिंग करते थे। तो स्मोकिंग में बीड़ी पीते थे, अलग स्मोकिंग तो मुझे मालूम नहीं था, बीड़ी पीता था। और बीड़ी को भी मैंने कुछ एक दिन पी रहा था, तो स्मोकिंग कर रहा था, तो भांग की जैसा हम लोग का ऐसे हुक्का जैसा ऐसे लेता, सांस लेता है उसको छोड़ देता है, ऐसे वाला ले रहा था। तो वो पीने वाला चीज़ जो नीचे गिर गया, पानी के अंदर डूब गया। तो मेरे अंदर में एक इंसान जैसे बात करना शुरू किया कि प्रभु को उसको अच्छा नहीं लगा है बोलकर। मुझे मालूम नहीं था प्रभु कौन है, प्रभु ये सब पीने वाला को अच्छा पाता है ना नहीं पाता है, हमको कुछ मालूम नहीं था। लेकिन मेरे अंदर में ऐसे बात किया कि प्रभु को उसको अच्छा नहीं लगता है ऐसे कहकर। उसके बाद हमने छोड़ दिया, अपना नशापान को मैंने छोड़ दिया। उसके बाद 3 नंबर क्या है, चारकोल, कोयला को मैं क्या करता था, बहुत ही नशापन था। उसको छोड़ने के लिए हमको 1 ईयर्स जैसा लगा है। आफ्टर कीर्तन करने के बाद भी 1 ईयर्स जैसा हम छोड़ना बहुत मुश्किल था। जबकि अपुन को हम आसानी से छोड़ दिया, जो मेरे लिए दीवाना था, सबसे दीवाना था, उसको मैंने छोड़ दिया आसानी से। और स्मोकिंग को मैंने छोड़ दिया आसानी से। लेकिन चारकोल को, कोयला खाने वाला को चीज़ों को मैं छोड़ना बहुत ही मेरे लिए तकलीफ़ था। लेकिन भी मैं प्रार्थना कर के प्रभु का पवित्र आत्मा से मदद मांग के मैंने उसको भी जैसे तैसे करके फास्टिंग बैठ के मैंने उस चारकोल को, कोयला खाने के नशेपन को मैंने छोड़ दिया। तो इससे हम पता चल जाता है कि अगर आप और हमें अगर कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना शरीर से तो कोशिश तो करता है, लेकिन हम लोग क्या करता है, हो नहीं पाता है। अगर हो नहीं पाता है तो आदमी लोग तो, डॉक्टर लोग भी और दुनिया में भी अलग अलग तरीके से दवाइयाँ होता है उस नशेपन को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो भी डबल खर्चा हो जाता है ना।
कुछ भी अपुन को छोड़ने के लिए आप दूसरा दवाई लेगा, दवाई से भी क्या हो जाता है, आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, पैसा जाना ही पड़ेगा, पैसा लेना ही, पैसा खर्च करना ही होगा, ऐसा ना। लेकिन हम मैं कैसे छुटकारा पाया है बोलने से, मैं कैसे आज़ाद हुआ है बोलने से मैं यीशु मसीह को विश्वास करके, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में आके, अब अगर विश्वास यीशु मसीह को विश्वास करेगा तो एक पवित्र आत्मा को आपको अंदर में डाल देता है, पवित्र आत्मा आपका अंदर में आ जाता है अगर आप इजाज़त देने से। वो जो आसानी से आपको छोड़ने में मदद करता है। हर एक नशापन से, ड्रग्स हो या भांग हो, जो भी नशेपन से पवित्र आत्मा जो मदद करता है। तो यहाँ पे नशीलेपन के बारे में वचन में कहीं बार लिखा है 75 टाइम्स एबव ज़्यादा। और यहाँ में नशा दारू के बारे में, नशेपन के बारे में, जो भी चीज़ से नशेपन होता है उसके बारे में वचन में उसके खिलाफ में बोला गया है। लेकिन सबको आप लोगों को मैं बता नहीं सकती, लेकिन थोड़ा सा बातों को मैं आप लोगों का सामने में रखना चाहती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टोरी है, एक कहानी की उदाहरण के लिए एक कहानी एक तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। अपुन पीने से कैसा होता है ना, अपुन नशा वाला लोग कुछ भी चीज़ से नशा वाले का एटीट्यूड जो उसके चाल चलन जो कैसा होता है, कैरेक्टर किस तरीके से चाल चलन चलता है। जैसे कि एक स्टोरी है नोहा, जेनेसिस चैप्टर 9 का 20 से लेकर 27 तक एक कहानी होता है। उस इंसान का नाम नोहा है। नोहा जो खेती बाड़ी करने वाला इंसान था, उसका खेती क्या है बोलने से अंगूर का खेती था। अंगूर का खेती करके उसने अंगूर निकलने की गुटी फल निकलने के बाद उसको वाइन बनाता है, दाखरस बनाता है। तो वो दाखरस को, वो वाइन को इंग्लिश में वाइन कहते हैं, हिंदी में दाखरस कहते हैं। वाइन को पी पी के उसने आधा मोड़ा नशा हो गया। नशा होके क्या हो गया, उसका पूरे बदन जो नंगेपन हो गया, कुछ भी कपड़ा नहीं दिखा। तो उसके बाद उसके चौथे बेटे ने, उसका नाम हैम है, हैम जो उसको दिखाई देता है उसका पापा का नंगापन को, पूरा कपड़ा में कुछ भी पूरे बदन में कुछ कपड़ा नहीं है, तारिक नंगेपन है। इसीलिए वो अपने जाकर अपने भाइयों को सेम और जापेट को बता देता है कि हमारे पिताजी दाखरस से नशेली होकर नशा होकर ये ऐसे नंगे में पड़ा हुआ है बोल के। उसके बाद सेम और जापेट जो कपड़े को और एक चादर को लेकर, एक कपड़ा को लेकर उसको ढक देता है। तो उसका बाद वो नशापन वाला नोहा जो उठ जाता है, जग जाता है। तो जग जाके हाँ हैम को जो उसको नंगापन दिखाई दिया था उसको कर्स देना शुरू होता है। उसके बाद उसका हैम का बेटा को कैनन बोल के नाम है, उसको भी उसकी शेम का नौकर होने के लिए कर्स देता है। इसमें इस स्टोरी में हम लोग क्या को पता चल जाता है, कैसे पता चलता है बोलने से, नशा इंसान जो जब नशा हो जाने से क्या हो जाता है, मुख से कभी भी अच्छा चीज़ नहीं निकलेगा, कभी भी ब्लेसिंग आशीष वाला आशीर्वाद वाला बातें नहीं निकलता है, कर्स ही निकलता है, या तो निगेटिव ही निकलता है, या तो गंदा गंदा बातें निकल जाते हैं। जो नशेलेपन लोग, नशा करने वाले लोग, उसके बाद उसका दिमाग होश में नहीं होता है ना, जोश में है, होश में नहीं होता है। इसलिए क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उसको पता नहीं चलता है। जो मुंह में आता है वो हो जाता है, मुंह में निकल जाता है, दिल में जाता बोल देता है, ऐसा है ना। इसीलिए यहाँ पे हमारे बाइबल में एक प्रवक्ता चैप्टर 20 का 1 में भी ऐसे लिखा है कि दग मधु तथा करने वाला और मंदिरा हाला मचाने वाले हैं, जो कोई उसके कारण चुप करता है वे बुद्धिमान नहीं। यहाँ में लिखा है कि जो दग मधु पीता है, दग मधु मीन्स क्या है, दग मधु मीन्स क्या है, वाइन,
वाइन जो ज़्यादा वाइन पीता है वो क्या करता है, और इंग्लिश में बोलता है मोखर बन जाता है, तथा करने वाला, मजाक उड़ाने वाला, मजाक बन जाता है, मजाक उड़ाने वाला बन जाता है बोला है ना। और उसकी बाद और हल्ला मचाने वाला, जैसे कि आप और हम सभी को भी मालूम है, जो कि कोई कोई इंसान बात करने नहीं आता है, लेकिन जब दारू पीना शुरू हो गया, नशा, अलग अलग चीज़ नशा लेना शुरू हो गया, तो वो बात करना, इतना ज़्यादा बात करना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी उस नशेपन में डूब जाता है वो उसका बुद्धि अकल नहीं होता है, वो बुद्धू होता है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलता है, अनवाइस से बोला है, जिस विस्डम नहीं होता है, ऐसे बोला है ना, बुद्धि नहीं होता है, ऐसे बोल रहा है। इसके बाद यहाँ पे इसीलिए 23 का 20 में भी लिखा है कि दखमधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति न करना, क्योंकि पीकर और पेटू अपना भाग होते हैं और पीने वाले को चित्रे पहनने पड़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इसीलिए दक मधु पीने वाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा आदमी लोग जो वाइन पीता है, जो दारू ज़्यादा पीता है, वो मीट भी बहुत ज़्यादा खाता है। इसलिए यहाँ में बोला कि ज़्यादा दारू पीने वाला और ज़्यादा मीट खाने वाला, यानी कि दारू पीने वाला लोग का संगति मत करो, उसको ऐसे इंसानों से दोस्ती मत करो, या तो अभी आप भी फंस जाएगा उस नशेपन में, ऐसे करके यहाँ पे कह रहा है। और यहाँ पे फिर से कह रहा है कि पिकरपन और ड्रंकर लोग, पिकरपन मीन्स क्या है, ड्रंकर्ड, जो नशेली लोग, नशा में ज़्यादा हो जाने से क्या हो जाता है, अपना भाग को, अपना प्रॉपर्टी को खो देता है, अपना पोर्शन को खो देता है बोला है। और यहाँ में उसका बाद अपना वो क्या क्या करता है बोला है, ऐसे अपना खुद को तुच्छ जानता है और उसका इज्जत भी नहीं होता है, अपना इमेज को भी खराब करता है ना। ऐसे जो नशा पी के रास्ता में भी आप लोग घूमने वालों को देखता है ना, उन लोग शर्म भी नहीं होता है, देखने वाला इतना शर्म लगता है, लेकिन उन लोग को, पीने वाला लोग को चलने दंग में भी अलग अलग तरीके के चलता है, बोलने भी अलग अलग तरीके से बोलते हैं, प्रॉपर वे से नहीं बोलते हैं। इसीलिए उन लोगों को क्या बोलता है, ऐसे लोगों को, ऐसे इंसानों से दूर रहने को कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर से उन लोग अपना भाग को, अपना राइट को, अपना प्रॉपर्टी को, पॉवर्टी, गरीबपन भी हो जाता है बोला है ना। उसके बाद यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि धक मधु पीने वाला पर श्राप मिलता है, हाय मीन्स वो श्राप मिलता है, श्रापित होता है ना। उसका बाद जगर रगड़ते रहता है और जगर रगड़ में फंस जाते हैं, और उसका अंदर बक बक करना शुरू हो जाता है, जो ज़्यादा नशा लेने वाला लोग। और क्या क्या अकारण गाँव होते हैं, बिना कुछ किए कोई बिना मारे उसका घाव हो जाता है, घायल हो जाता है, ऐसे बोल रहा है। उसके बाद यहाँ में उनकी किसकी आंखों लाल हो जाती है, आंखें भी, जब अपन नशेले वाला लोग आंखें भी लाल हो जाता है बोला है। उसके बाद जब दगमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका उसका सुंदर रंग होता है, और जब वे धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना। इसलिए यहाँ में बोल रहा है कि दाक्रस का वाइन, दारू का लाल को मत देखो, लाल दारू को अपना आंखें जो उसे नज़र मत पड़ो, ऐसे बोल रहा है। उसकी बाद यहाँ पे उसके कलर जो कटोरे में जब वो में डालने से, कॉपी में वाटर से ग्लास में डालने से बहुत पीने का लायक होता है, लेकिन उसको आप लालची नहीं करना है, उसको आप
आँखों नज़र अपने आँखें जो उस पर नज़र नहीं लगना है, ऐसे बोल रहा है। और उसके बाद यहाँ में क्या करता है, यहाँ में दकमधु उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अंत में वे सरप के समान दास्ता है और खरीद के समान काटता है। यहाँ में भले ही देखने में सुंदर लगता है, वाइन जो कलर को देखकर बहुत ही मनोरंजन लगता है, मन बहुत ही उत्सुक होता है, बहुत खुशी लगता है, पीने मन होता है, इच्छा होता है। लेकिन ये लास्ट में क्या होता है, सांप की जैसा और वाइपर की जैसा उसको हमारे शरीर को धंसने लगता है, बोला है। और खैरत मीन्स क्या है, एक भयंकर वाला जहरीला वाला सांप को एक खरेद बोलता है। वो खरेद सांप का जैसा हमारे लाइफ को, हमारे जान को वो लेना शुरू होता है, बोला है। अपुंग जो पॉइजनस वाला सांप की जैसा हम लोग को धंसता है, बोला है, हमारे शरीर प्राण आत्मा को ना। इसलिए ऐसा को नहीं पीने के लिए कह रहा है। और उसकी बाद यहाँ में लिखा है कि इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, पीने वाला लोग भी होश में नहीं होकर क्या हो जाता है, होश पीते 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 कहाँ जहाँ तहाँ रास्ता में भी सो जाता है और कहीं में भी सो जाता है। और एक गिन नहीं लगता है उन लोगों को, कहीं में भी जहाँ तहाँ सो लेता है, गिन भी नहीं लगता है गंदा पंदा बोलने के लिए भी ना। इसीलिए हम लोग का वचन में, बाइबल में ऐसे कहता है कि एफिशिएंट चैप्टर का यहाँ पे 5 का 18 में भी 17-18 में आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is, and do not be drunk with wine, in which is a dissipation, but be filled with the Spirit। यहाँ पे बोल रहा है कि इसीलिए निर्बुद्धि मत बनो कि बुद्धिमान बनो। यहाँ पे भी बोल रहा है कि जो पहले भी आगे में बोल और प्रभु में भी बोला कि जो अपन दारू पीता है, जो नशेपन को लेता है, वो लोग क्या है, निर्बुद्धि लोग है, बोला है, बुद्धू लोग है, नहीं समझने वाला लोग है बोल के। या वहाँ पे भी प्रभव चैप्टर 20 का 1 में भी लिखा था। यहाँ में भी बोल रहा है कि इसीलिए अनवाइस मत बनो। अनवाइस मीन्स क्या है, निर्बुद्धि मत बनो, यानी कि बुद्धू मत बनो, ऐसे बोल के ना। उसके बाद इसीलिए लेकिन समझो कि परमेश्वर ईश्वर जो भगवान जो ईश्वर आपको और हमें बनाने वाला जो क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, उसको जानने की कोशिश करो, बोला। उसका इच्छा क्या है बोलने से, और ड्रंकर मत बनो, बोला। डू नॉट बी ड्रंक विथ वाइन। अपुंग नशा मत बनो, अपुंग मत पियो। यह हमें बोला कि अपुंग मत पियो। लेकिन अपुंग पीने से क्या होता है बोलने से, उससे हानिकारक होता है, आपका और हमारे लाइफ को हानिकारक होता है। वो हमें कुछ भी लाभ नहीं होता है ना, कुछ भी लाभ नहीं होता है उसे पीने से ना। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि पेड़ से यहाँ में लिखा है कि लेकिन उसकी अपुंग के बदले में, दारू के बदले में पवित्र आत्मा को भरो, बोला है। पवित्र आत्मा यानी कि होली स्पिरिट, पवित्र वाला, जो आपको अपुंग आदतों को छुटने में मदद कर सकता है, छोड़ने में मदद कर सकता है, वो पवित्र आत्मा आपका अंदर में आएगा, बोला है। इसीलिए आने दो, इसीलिए ऐसे बोल रहा है ना। इसीलिए यहाँ में पौल भी रोमन चैप्टर 13 का 13 में भी लिखा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधे चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और पिकरपन में, ना व्यभिचार और लूचपन में, और न झगड़े और दाह में, वरन प्रभु यीशु को पहन लो
और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यहाँ में भी क्रिश्चियन लोगों को, स्पेशली क्रिश्चियन लोगों के लिए भी यहाँ पे बोल रहा है कि अब जैसे दिन दिन को जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए शोभा मिलता है ना, इसी प्रकार हमें भी ज्योति में चाल चलाओ। और हमारे कान पे पान में जो चीज़ अच्छा नहीं है, ऐसी चीज़ों को मत खाओ पियो, ऐसे यहाँ पे बोल रहा है। और उसकी सीधे चाल चलो बोल रहा है। और ना ही झगड़ा करने वाला, ना ही दारू नशा होने वाला, ना ही व्यभिचार करने वाला, ना ही लुचपन में और झगड़े करने में और उसमें शामिल मत करो, ऐसे बोल रहा है। यहाँ मैंने सीधा चाल चलो, प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार में सीधा चाल चलने के लिए यहाँ पे कह रहा है। और 1 कोरिन्थियन में भी एक वचन लिखता है कि जो ये सब काम को करता है ये स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, बोल के हमारे क्रिश्चियन लोगों को भी बोला है। और जो क्रिश्चियन नहीं है उन लोगों को भी बोला गया है कि जो पीता खाता है अच्छा इंसान होता होगा, लेकिन खाने पीने ऐसे नशापान वाला लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ऐसे कहता है। इसीलिए यहाँ में रोमन चैप्टर 13 का 14 में लिखा है कि प्रभु यीशु को अपने ऊपर में डालो, पहनो, ऐसे बोल रहा है ना। और तो अपना शारीरिक अभिलाषा को, अपना इच्छा को, जो खाने दिले खाता है, जो पीने दिले पीता है, जो करने दिले करता है, ऐसा आदतों को, बुराई आदतों को करने के प्रयास मत करो। यीशु को अगर आपके अंदर में आपके ऊपर में पहनने से अब ये सब चीज़ों से अब छुटकारा मिलेगा। ये मेरी तरफ से आप सभी से सजेस्ट है। मेरी टेस्टिमोनी को भी आप लोगों ने सुना है। आप लोगों के लिए थोड़ा प्रार्थना करेंगे। अब फादर इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया लॉर्ड, और यीशु मसीह की पवित्र चरणों में मैं इस वचन के द्वारा जो भी इस मैसेज को सुनते हैं प्रभु, उन लोगों का हृदय में छुटकारा चंगा पाए प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा से भर कर उन लोग हर एक नशेली से, दारू का नशेली, हालेलुया, खान पान में नशेली, जो भी चीज़ से नशेली है, जो भी दिखने में नशेली, जो हर एक नशेपन से प्रभु जी छुटकारा चंगा होने के लिए मैं ब्लेस करता है। जो भी ये मैसेज को देखेंगे उन लोगों का लाइफ को परिवर्तन होने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया जीवन पाने के लिए, नया दिल, नया दिमाग, नया जिंदगी प्राप्त होने के लिए मैं विनती करता हूँ यीशु मसीह की पवित्र नाम में, आमीन।